हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एनसीईआरटी की बुक के प्रोबेबिलिटी के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम एनसीईआरटी की बुक की ही एक्सरसाइज 13.1 के कुछ बढ़िया सवाल करेंगे। आशा है पिछली क्लास में जो हमने एग्जांपल्स किए थे वो तुम लोगों ने करके जरूर देखे होंगे। क्वेश्चन है, a coin is tossed 3 times. Find probability of E when F has occurred, where E is the event at most 2 tails, F is the event at most 2 heads. जब भी 3 कॉइन्स का सवाल आए, चाहे कैसा भी सवाल हो, सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेना चाहिए। तो सैंपल स्पेस को S से दिखाते हैं। इट इज इसके बनाने का भी तरीका देखिए। पहला हेड 3 कॉइन्स टॉस हुए हैं, पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरे पर हेड, या फिर हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, या फिर क्या टेल टेल टेल। ओके, या फिर टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। इस प्रकार से ये 8 आउटकम्स होंगे। ठीक है, जो भी 3 कॉइन्स इज टॉस्ड या ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक ही बात है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो उसमें जो भी सवाल बनेगा वो इन 8 आउटकम्स पर ही बनेगा। तो अब पीई क्या है? पीई हमें निकालना है पीई बाय एफ। पीई बाय एफ होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पहले निकालते हैं पी एफ। probability of f means probability of f क्या है? at most 2 heads। at least को इंटरप्रेट करना चाहिए, जैसे at least 2 है तो कैसे इंटरप्रेट करोगे इसको? 2 और मोर। और at most 2 है, इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? 2 और लेस। ये कह रहा है ज्यादा से कम 2, यानी करके सोच लिया करो, यानी 2 और ज्यादा, क्योंकि कम से कम 2, 2 से कम तो है ही नहीं। एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2, तो 2 और लेस। तो पहले इनको मोर और लेस में इंटरप्रेट करो, फिर आराम से बात समझ आएगी। तो इधर क्या मतलब है? इधर मतलब है कि एट मोस्ट 2 हेड्स, यानी 2 और लेस हेड्स, यानी 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड। तो 0 हेड वाले कौन सा है? टी टी टी। फिर 1 हेड वाले कौन से हैं? 3 हैं। कौन कौन से? टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। फिर वो कह रहा है कि 2 हेड्स वाले कौन से हैं? ये है एच एच टी, एच टी एच एंड टी एच एच। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आउट ऑफ टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सो पी एफ इज 7/8। अब आ जाओ पी ई बाय एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालें? ऐसा करते हैं कि एफ वालों में से वो छांट लेते हैं जिनके ऊपर ई भी एप्लीकेबल है। तो टोटल में से वो छट जाएंगे जिन पर ई और एफ दोनों एप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब पहले हमने क्या किया कि एफ वाले छांट लिए और एफ वालों में से ई वाले छांट लिए। तो टोटल में से एफ और ई दोनों पर जो एप्लीकेबल है वो वाले छट गए। तो अब ये क्या कह रहा है? एट मोस्ट 2 टेल्स, यानी 2 और लेस टेल्स। 2 और लेस टेल्स क्या हुए? यानी
जीरो टेल, क्या जीरो टेल वाला इसमें कोई है? नहीं है। वन टेल वाले इसमें है, 3 है। एच, एच टी, एच टी एच, टी एच एच, राइट। ये हो गया वन टेल। और फिर टू टेल्स वाले भी हैं भाई। टू टेल्स वाले कौन से हैं? टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। ये हो गया आपका, क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, राइट। ये हो गया 6/8। तो therefore PE by F, which is equal to PE intersection F, PE intersection F upon PF, that is 6/8 upon 7/8, that is 6/7. This is our answer. A black and a red die are rolled. Find the conditional probability of obtaining the sum 8 given that red die resulted in a number less than 4. जब एक डाई टॉस की जाएगी, थ्रो की जाएगी, तो टोटल आउटकम 6 होंगे। जब दो डाइस थ्रो की जाएंगी तो टोटल आउटकम 6 की पावर 2 होंगे। जब 3 डाइस टॉस की जाएंगी तो टोटल आउटकम 6 की पावर 3 होंगे। इन जनरल जब n डाइस टॉस की जाएंगी तो टोटल आउटकम 6 की पावर n होंगे। अब दो डाइस टॉस की गई है तो टोटल आउटकम्स तो कितने हैं? 36। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है? जो इवेंट निकालना है उसको E मानना है और जो हो चुका है उसको F मानना है। तो कैसे पता चले कौन सा निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी ये निकालना है, तो इसको माना E। तो लेट E equals obtaining the sum 8. E is the event obtaining the sum 8 और F किसे मानना है? जो हो चुका है। उसका जिक्र कैसे होता है? गिवन दैट, इट इज नोन दैट। जनरली ऐसे होता है, कई बार ऐसे नहीं भी होता। तो गिवन दैट यानी ये दिया हुआ है, यानी ये हो चुका है कि रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। अब हमें PE by F निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे? PF। पहली डाई को ब्लैक डाई मान लो, दूसरी डाई को रेड डाई मान लो। अब रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। तो चाहे ब्लैक डाई किस पर कोई भी नंबर आया हो, रेड डाई पर लेस देन 4 आया है, तो क्या क्या हो सकता होगा? उनमें से कोई एक ही। ब्लैक डाई पर 1, रेड डाई पर 1, ब्लैक पर 2, रेड पर 1, ब्लैक पर 3, रेड पर 1, ब्लैक पर 4, रेड पर 1, ब्लैक पर 5, रेड पर 1, एंड ब्लैक पर 6, रेड पर 1। या फिर ब्लैक पर 1, रेड पर 2, ब्लैक पर 2, रेड पर 2, ब्लैक पर 3, रेड पर 2, ब्लैक पर 4, रेड पर 2, ब्लैक पर 5, रेड पर 2, ब्लैक पर 6, रेड पर 2, या फिर ब्लैक पर 1, रेड पर 3, 2 3, 3 3 और 4 3, 5 3, 6 3। दैट्स इट। तो कितने होगा ये? ये होगा 18/36।
ओके, अब निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ। इसके दो तरीके हैं, या तो टोटल 36 जो आउटकम्स हैं उनमें से वो निकाल लो जिन पर ई और एफ दोनों एप्लीकेबल हैं, या 36 में तो एफ वाले छांट लिए हैं, एफ में से वो निकाल लो जिन पर ई भी एप्लीकेबल है, तो टोटल में से वो छट जाते हैं जिन पर ई और एफ दोनों एप्लीकेबल हैं। तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, पी इनमें से वो छाट लो जिन पर ई भी एप्लीकेबल है, यानी ऑब्टेनिंग द सम 8। तो यहां सम 2 3 4 5 6 7, यहां पर क्या है 3 4 5 6 7 8, 6 2, फिर 4 5 6 7 8 5 3 और ये 9। तो ये सिर्फ दो आउटकम्स हैं जिनमें सम 8 है। तो ये हो गया 2/36। तो देयरफॉर PE by F equals PE intersection F upon PF, right? It is equal to 2/36 upon 18/36 equals 2/18 equals 1/9. This is our answer. Okay. Given that numbers appearing on throwing a dice are different. On throwing two dice, given that numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability that the sum of the numbers is 4. फिर वही जो निकालना है उसको ई मानेंगे, जो दिया हुआ है जो हो चुका है उसको एफ मानेंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट के बाद क्या लिखा है कि सम ऑफ द नंबर्स इज 4, उसको तो मान दिया ई। और गिवन दैट जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, उसको मान दिया हमने एफ। अच्छा, जब भी दो डाइस थ्रो की जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स when two dice are thrown equals 36। अब उन 36 में 6 आउटकम्स तो ऐसे होंगे कि नंबर्स ऑन द टू डाइस आर सेम, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। और बाकी 30 आउटकम्स ऐसे होंगे कि नंबर्स ऑन द टू डाइस आर डिफरेंट। सो नंबर्स ऑन द डाइस आर डिफरेंट, पीएफ क्या हो गया, पीएफ हो गया 30/36। अब उसमें सम ऑफ द नंबर्स इज 4। ये हम PE इंटरसेक्शन F कैसे निकालें? देखो, सम ऑफ द नंबर्स इज 4 पहले देखते हैं रफ में। सम ऑन द नंबर्स ऑन द टू डाइस 4 कैसे होगा? एक एक्सट्रीम केस लो कि पहली डाई पर 1 और दूसरी पर 3, फिर डाई में एक से ज्यादा घट बढ़ नहीं सकता, तो इसको एक बढ़ाते जाओ, इसको एक घटाते जाओ, तो क्या हो गया 2 2 और फिर हो गया 3 1। ये टोटल आउटकम्स हैं जो कि नंबर्स ऑन द टू डाइस आर 4, और इसमें से ये कैसा है, नॉट डिफरेंट। तो देयर आर टू आउटकम्स इन विच द नंबर्स ऑन द टू डाइस आर 4 एंड द नंबर्स ऑन द डाइस आर डिफरेंट। तो कितना हो गया ये हो गया P 1 3 एंड 3 1, यानी 2/36। Therefore, our answer is PE by F equals P intersection F by PF. It is 2/36 upon 30/36. It is 1/18.
Okay. Sorry, it is 2 by 30 यानी 1 by 15. Okay. A die is thrown. If a multiple of 3 comes up, die is thrown again, and otherwise a coin is tossed. E is the event the coin shows tail, and F is the event at least one die shows 3. Again हमने PE by F निकालना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट में क्योंकि दो चीजें हैं, तो पहले इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं. क्या है? A die is thrown. If a multiple of 3 comes, यानी अगर 3 या 6 आता है, तो दोबारा से पहली बार अगर 3 या 6 में से कोई आता है, तो दूसरी बार 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई आता है. और अगर पहली बार 1, 2, 4 या 5 आता है, तो दूसरी बार हेड या टेल में से कुछ आता है. तो ऐसे में क्या करें, सैंपल स्पेस बना लेते हैं, यानी सेट ऑफ ऑल आउटकम्स. तो क्या हुआ, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, या फिर 1H और 1T, या फिर 2H, 2T, या फिर 4H, 4T, और या फिर 5H या फिर 5T, मतलब 5. तो these are the total outcomes. इनमें से ही कोई एक होगा. तो अब पहले PF निकालते हैं. PF क्या हुआ, at least one die shows 3. तो लिखते हैं क्या क्या आ गया, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. ओके, at least one die shows 3 में ये आ गए. और कोई भी आया, यस, 6, 3. तो कितने हो गए ये, 7 आउट ऑफ, अच्छा दोनों डाइस थी, 7 आउट ऑफ 36. नहीं 36 क्यों, टोटल आउटकम्स तो ये हैं इस वक्त. कितने हैं ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो 7 by 20, क्योंकि टोटल आउटकम्स हमने नोट किए हैं, क्योंकि कॉइन भी है और डाई भी है. अच्छा, अब निकालते हैं PE इंटरसेक्शन F. अब PE इंटरसेक्शन F में बच्चों क्या स्थिति है, F में से E वाले छांट लेते हैं, तो टोटल में से दोनों वाले छट गए. पहले टोटल में से F वाले छटे, फिर उनमें से E वाले छटे, तो टोटल में से E और F दोनों वाले छट गए. तो अब क्या है, ये क्या कहता है, E कहता है द कॉइन शोज टेल. अब बच्चों ऐसा कोई है ही नहीं F में कि कॉइन शोज टेल. ओके, तो अवर आंसर इज 0/20. तो देयरफॉर PE by F equals PE intersection F upon PF equals 0/7 equals 0. Right? PA हाफ है
और पी भी 0 है और हमें निकालना है पी ए बाई बी। पी ए बाई बी क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि पी बी 0 है, तो इट मीन्स आवर आंसर इज this probability is not defined. Okay, we are given that PA by B equals PP by A. चलो अप्लाई करते हैं। PA intersection B upon PB equals PB intersection A upon PA. PA intersection B और PB intersection A एक ही बात होती है, A और B के कॉमन या B और A के कॉमन। और जब दो कोशेंट्स इक्वल है, बल्कि कहना चाहिए दो फ्रैक्शंस इक्वल हैं और उनके न्यूमरेटर इक्वल है, तो ऐसा तभी संभव है जब डिनोमिनेटर भी इक्वल हो। तो देयरफॉर PA equals PB. This will be our answer. Okay? आज हमने एक्सरसाइज 13.1 जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर आधारित है, उसके कुछ अच्छे सवाल देखे। अगर तुम प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो को देखोगे तो तुम बाकी के सवाल जरूर कर पाओगे। और कंडीशन प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं फिर।